नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बंदे ऐसे दिए हैं मेरी उम्मत में से कि जो क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के और बग़ैर जांच पड़ताल के जन्नत में जाएंगे। यानी बग़ैर हिसाब किताब के बग़ैर जांच पड़ताल के वो जन्नत में जाएंगे। उनसे कोई हिसाब नहीं होगा, कोई उनकी जांच नहीं होगी, कोई पड़ताल नहीं होगी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आपने इस पर ही बस कर दी कि 70,000? कि आपने अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा मांगा और भी इल्तिजा की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उमर, मैंने इल्तिजा अल्लाह से जारी रखी तो अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 में से हर हज़ार के बदले 70,000 और दे दिए। यानी पहली निफ्स में तो 70,000, फिर दूसरे में हर हज़ार के बदले 70,000 और दिए। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फिर फरमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने इस पर ही राज़ी हो गए कि आपने अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा मज़ीद मांगा? तो कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से और भी इल्तिजा की और मांगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे पैगंबर, जब आपने मांग ही लिया तो मेरा ऐलान है ये कि अब आप 70,000 में हर हज़ार में से 1,000 के बदले 70,000 और ले लो। यानी हर हज़ार में से 1,000 के बदले 70,000 और ले लो। सुबहान अल्लाह। आप मोबाइल से कैलकुलेटर से हिसाब करते जाएं, क़यामत तो आ सकती है लेकिन हिसाब नहीं हो सकता। पहले 70,000, फिर 70,000 में से हर हज़ार के बदले 70,000, फिर हर हज़ार में से एक बंदे के साथ 70,000 और ले लीजिए। सुबहान अल्लाह। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये ऐसे मेरी उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि इनके दिल सफाई में इतने साफ़ होंगे आपस में कि जैसे एक दूसरे के दिल धड़कते होंगे आपस में, एक दूसरे के दिल आपस में धड़कते होंगे। यानी कि सफाई में इतने साफ़ सुथरे होंगे, इनके दिलों में किना नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, हसद नहीं होगा। ऐसे साफ़ दिल वाले ये लोग होंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हम गुनहगारों को भी नहीं में शामिल फरमावे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अल्लाह ताला ने इनको हर एक बंदे के साथ 70,000 दिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हो गए फिर। और ये बंदे और इनके चेहरे चाँद की तरह, 14वीं चाँद की तरह चमक रहे होंगे। 14वीं चाँद की तरह इनके चेहरे चमक रहे होंगे। ये ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग होंगे, ये ऐसे लोग होंगे। हम अफसोस है कि अल्लाह, ये कैसे बंदे होंगे तेरे कि जिनको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा रब्बुल आला। हम गुनहगार को मशान। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह हिसाब को आसान फरमाए। बीबी आयशा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान से मुराद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, हशर का दिन इतना सख्त दिन होगा और जब बंदा अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में पेशी होगी बंदे की, तो अल्लाह ताला अपने रहम करम की निगाह डाल दे अपने बंदे पे और ये कह दे कि मैंने माफ़ कर दिया। ये है आसान हिसाब। यानी बीबी आयशा ने सवाल किया कि आसान हिसाब से क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करम की निगाह डाल दे और हिसाब मतलब ना ले ज़्यादा और कह दे, जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दी। ये है आसान हिसाब। तो मुझे सुनने वालियों, आप जब भी दुआ मांगा करें, कुरान की एक आयत है फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, इसको दुआ में 3 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला हशर के दिन हमारे भी हिसाब और किताब में आसानी फरमाए और हमसे भी अल्लाह अपने रहम करम की निगाह डाल के हमारे ऊपर और हमको माफ़ कर दो और अपने आला से आला जन्नत फिरदौस मकाम दे दे रब्बुल आला, जगह अता फरमाता हम गुनहगारों को भी। वरना वहाँ का हिसाब तो इतना सख्त होगा कि अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने का आ गए एक तो हम 60-70 साल की उम्र का हिसाब नहीं दे सकते। और वो भी अल्लाह के दरबार में पेशी होना बहुत बहुत मुश्किल है। दुनिया में अगर एक पुलिस या दरोगा आ जाए तो देख के तो दिल धड़कने लगते हैं, वो तो अल्लाह का दरबार होगा, हशर का दिन होगा। इंसान पर 2 वक्त ऐसे गुजरे हैं, एक मौत का वक्त इतना सख्त गुजरेगा और एक हशर का दिन है इंसान का। अगर कब्र की मंजिल आसान होगी इंसान की तो हशर का दिन आसान होगा। अगर कब्र की मंजिल आसान नहीं हुई
تو حشر کا دن آسان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں، جہنم اور جنت کے تذکرے سن کر نہیں روتے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، یہ اندھیری کوٹھی ہے قبر۔ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو انشاءاللہ اگلی منزل ہماری سب کی آسان ہوئی۔ اللہ ہماری موت کی بھی منزل آسان فرمائے اور قبر کی منزل آسان فرمائے، اور حشر کے دن کی بھی ہماری ہر منزلوں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔